सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेंद्र साहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो ये वीडियो है वो एक शॉर्ट कंटिन्यूएशन वीडियो है मेरे पिछले वीडियो का, जो कि था व्हेन यू शुड रिप्लेस योर टायर। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर दिए गए इस आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कब आपको अपना टायर चेंज करना चाहिए बेस्ड ऑन उसका एज कितना हो गया है प्लस वो कितना वेयर आउट हो चुका है। बट एक मेन फैक्टर मैंने उस वीडियो में नहीं डिस्कस किया था, जो कि मोस्ट कॉमन है, पंचर। तो पंचर आपको पता ही है, जैसे कभी भी हो सकता है, वो बता के नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक पंचर टायर को किस हद तक चलाना चाहिए और कब जाके उसे आपको फाइनली चेंज कर देना चाहिए या रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि पंचर टायर को भी चलाने का एक लिमिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं पहले केस के बारे में। मान लीजिए आपका बाइक है और जिसमें एक पंचर हो चुका है और वो ट्यूबलेस टायर है, तो आप उसका पंचर रिपेयर करके फिर चला सकते हो, नो डाउट। बट अगर मान लीजिए उस ट्यूबलेस टायर में एक से ज़्यादा, मान लीजिए 2 या 3 पंचर हो चुके हो, तो ये बेस्ट केस होगा कि आपको अपना टायर रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि पंचर टायर को हाई स्पीड में चलाना एक रिस्क हो सकता है। आपको पता नहीं कब वो पंचर वापस से लीक करना स्टार्ट कर दे और फिर आपको हाई स्पीड पे स्टेबिलिटीज़ के इश्यूज आ सकते हैं, और मान लीजिए उसी स्पीड पे अगर हवा निकलना स्टार्ट हो गया तो वो भी सही केस या सही सिनेरियो नहीं होगा। यही सेम चीज़ आपके कार्स के टायर के लिए भी अप्लाई होता है। अगर कार के टायर में ट्यूबलेस टायर है और उसमें अगर 2 से 3 पंचर हो चुका हो तो उसको आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर हम बात करें ट्यूब टायर की, तो आपको पता ही है उसमें पंचर मीन्स हम पैचेस मारते हैं उसमें। ट्यूब टायर अगर एक बार पंचर होता है तो ट्यूब निकाल के उसके ऊपर पैच मारा जाता है। तो मोस्टली वो हम चला सकते हैं, बट उसमें भी यही रिकमेंड करूँगा, अगर 2 से 3 पैचेस उसमें लग चुके हो तो ट्यूब टायर को भी आपको चेंज कर देना चाहिए। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि 2 पंचर्स के बीच का डिस्टेंस, जो कि मिनिमम 16 इंचेस होना ही चाहिए। अगर आपके 2 पंचर्स के बीच का डिस्टेंस उससे कम है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आपको अपना टायर रिप्लेस कर देना चाहिए उस केस में। और मान लीजिए अगर आपका जो पंचर का होल है वो अगर मान लीजिए 1/4 इंच या अराउंड 6 mm के आसपास है, तो ही आप उसको रिपेयर कर सकते हो। अगर उससे बड़ा पंचर हो जाता है तो किसी भी केस में उसको रिपेयर करना मीन्स रिस्की होगा और वो कभी भी फिर से फेल हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि अराउंड अगर 5 to 6 mm तक का अगर होल है तो वो इजीली रिपेयरेबल है, बट अगर उससे बड़ा होल है तो उसको आपको रिपेयर करना सही नहीं होगा, और उस केस में भी आपको टायर अपना रिप्लेस कर देना चाहिए। तो दूसरा केस ये है कि अगर आपके टायर में जो पंचर हो रहा है वो किसी शार्प ब्लेड या बोल सकते हैं कि एक मेटल पीस के वजह से होता है, जो कि ऐसा थोड़ा लंबा है ब्लेड जैसा, तो उसमें कट होगा, ऐसा पॉइंटेड होल नहीं होने वाला है। तो अगर आपका जो कट है वो भी मान लीजिए काफ़ी बड़ा है, जैसे कि मैंने बोला 6 या 7 mm से ज़्यादा, तो वो भी केस सही नहीं है उसको रिपेयर करना। आप उसको रिपेयर भी करोगे तो भी वो किसी भी मोमेंट फेलियर उसका हो सकता है और वो काफ़ी रिस्की रहेगा आपके लिए। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपका पंचर किसी ब्लेड या किसी लंबे कट के वजह से हो रहा है, जैसे कि आप एक इमेज में भी ऊपर देख सकते हो, तो उस केस में भी आपको अपना टायर चेंज कर देना चाहिए। दोस्तों, चलिए बात करते हैं थर्ड केस के बारे में, जो कि होता है पंचर ऑन योर साइड वॉल। तो मान लीजिए आपका जो टायर का साइड वॉल है, अगर वहाँ पे आप कभी भी पंचर होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है उसको रिपेयर करना, और वो रिपेयर करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो लंबे समय तक चलेगा। वो किसी भी मोमेंट पे वो फेल हो सकता है, क्योंकि जो आपका टायर का साइड वॉल होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और बोल सकते हैं कि वो रिटेन नहीं करेगा पंचर। आपका अगर मेन सरफेस पे हो रहा है तो आप उसको पंचर रिपेयर किट से रिपेयर करके उसको फिर से चला सकते हो, बट अगर साइड वॉल पे पंचर होता है तो वो इररिपेयरेबल है। वो एक बार वहाँ पे पंचर हो गया तो मान लीजिए आपको अपना टायर चेंज करना ही पड़ेगा, उसमें और कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं फोर्थ सिनेरियो के बारे में या फोर्थ केस के बारे में, जो कि होता है बल्जिंग। तो आपने कई बार नोटिस किया रहेगा कि आपके टायर के साइड वॉल पे ऐसा बल्ज आ जाता है, एक हवा का या एयर का पॉकेट टाइप बन गया रहता है। तो ये एक्चुअली 2 कारणों के वजह से हो सकता है। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि आपका जो स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया हो आपके टायर का, कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है कि आपका जो इनर लाइनर है वो थोड़ा रप्चर हो गया और एयर वहाँ से लीक करके बाहर के साइड वॉल को ऐसा फुला दे रहा है। और सेकंड कारण या सेकंड रीज़न होता है पोर्ट होल या गड्ढे, जो कि आमतौर पे पाए ही जाते हैं हमारे इंडियन रोड्स पे।
तो उससे क्या होता है कि आप मान लीजिए आप अपने कार या बाइक को एक सर्टेन स्पीड पे चला रहे हो और अचानक से किसी खड्डे पे वो कूदता है आपका अगर बाइक या टायर, तो उससे क्या होगा, जो आपके टायर है वो कंप्रेस हो जाते हैं और आपके व्हील रिम तक पहुंच जाते हैं। उससे क्या होता है, आपका साइड वॉल ऐसे पिंच हो जाता है। तो पिंच होने के वजह से अंदर का उसके इनर जो लाइनर्स है वो रप्चर हो जाते हैं और उसके वजह से भी मान लीजिए वहाँ पे एयर लीकेज होता है और वहाँ पे आप बाहर से जब भी देखोगे तो आपको ऐसा बल्ज हुआ दिखेगा। तो इन दोनों कंडीशंस में मान लीजिए जब भी आपको बल्ज नज़र आए आपके टायर के साइड वॉल में, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी डीलर आपको यही रिकमेंड करेगा कि आपको अपना टायर जल्द से जल्द रिप्लेस या नया लगा देना चाहिए, क्योंकि बल्जिंग का कुछ भी गारंटी नहीं है। कभी भी कौन से भी स्पीड पे वो कौन से भी मोमेंट फेल हो सकता है, आपका टायर का हवा वहाँ से निकल सकता है, आपका टायर बर्स्ट हो सकता है। तो ये आपके लिए भी खतरनाक है और आपके आजू बाजू जो पेडेस्ट्रियंस है या दूसरे बाइक या कार्स वाले उनके लिए भी काफ़ी रिस्की है। तो अगर बल्जिंग आपको होता दिख रहा है आपके टायर्स में तो उसको उसी वक्त चेंज करा दीजिए। तो दोस्तों ये तो सारे केसेस या सिनेरियोज हो गए जब आपको अपना टायर चेंज कर देना चाहिए इन केस ऑफ एनी पंचर या टायर में अगर आपको बल्ज दिखता हो। तो आपको मैं अभी एक बोनस टिप बताने जा रहा हूँ कि ये बल्जिंग मोस्टली कौन से टायर्स में ज़्यादा होता है। तो कार्स के सिनेरियो में अगर आप देखो तो जो लोअर प्रोफाइल टायर्स रहते हैं, कार टायर्स रहते हैं, उसमें ये बल्जिंग ज़्यादा होने के चांसेस है। आप अभी पूछोगे कि लो प्रोफाइल टायर्स मतलब क्या, तो मोस्टली जो मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था टायर के कोड्स के बारे में, उसमें जो आपका एस्पेक्ट रेशियो होता है वो अगर 50 या 50 से कम हो तो उन टायर्स को हम लो प्रोफाइल टायर्स बताएंगे या उनको लो प्रोफाइल टायर्स कहेंगे। तो लो प्रोफाइल टायर्स में क्या होता है, आपका साइड वॉल का जो थिकनेस है या हाइट है वो काफ़ी कम होता है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर उसका हाइट या थिकनेस कम है आपका साइड वॉल का, तो अगर किसी पोर्ट होल पे वो इम्पैक्ट होता है तो वो जल्दी से कंप्रेस हो जाएगा और व्हील रिम पे टकरा सकता है, तो जिसके वजह से पिंचिंग होगा और पिंचिंग की वजह से आपका टायर में बल्जिंग हो सकता है या होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। और यही सेम चीज़ आपके बाइक के टायर्स के लिए भी अप्लाई होता ही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपसे मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।